नमस्कार, मैं विजय कुमार चतुर्वेदी धनंजय विरचितम दशरूपकम के अध्ययन को क्रमशः आगे बढ़ाने के लिए वीडियो के माध्यम से एक बार पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में हमने नाट्य के लक्षण, रूपक के लक्षण और रूपक के भेदों पे चर्चा की थी। उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने रूपक के भेदों तक चर्चा की थी। अब शंका यहाँ यह उठती है कि धनंजय ने कहा कि रूपक 10 ही प्रकार के होते हैं, परंतु रूपक जो है रंगमंच पर अभिनीत होते हैं, उसी प्रकार नृत्य भी जो है रंगमंच पर नर्तकों के द्वारा किए जाते हैं और दर्शक उनको देखते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं। और नृत्य जो है वो भी 7 प्रकार के होते हैं। इससे आधार लगाए कि जो दूसरे प्रकार के रूपक भी सिद्ध हो सकते हैं। अतः ऐसा क्यों कहा गया कि रूपक 10 प्रकार के ही होते हैं। तो इसी शंका का समाधान करने के लिए यहाँ पर धनंजय द्वारा लिखा गया अन्यद् भावाश्रयं नृत्यं नृत्यं ताललयाश्रयम् आद्यं पदार्थाभिनयो मार्गो देशी तथा परम। उन्होंने कहा कि जो हम शंका कर रहे हैं कि नृत्य के अनुसार रूपक के और भी भेद हो सकते हैं, तो कह रहे हैं कि नाट्य और नृत्य में अंतर है कि नाट्य जो है वह अवस्था का अनुकरण कहलाता है और नृत्य जो है वो भाव पर आश्रित एक अलग चीज है। अर्थात नाट्य जो है वो रसों पर आश्रित होता है और नृत्य भाव पर आश्रित होता है। नृत्य जो है उसके अंदर कहीं भी कथन उपकथन का समावेश नहीं होता है, अपितु एक नर्तक होता है, वो रंगमंच पर जाके अपने गात्र विक्षेप के द्वारा भाव भंगिमाओं से दर्शकों का आनंद अनुभव कराता है, वह नृत्य कहलाता है। जबकि नाट्य के अंदर एक बड़ी कथा वस्तु चलती है, उसके अंदर कथन उपकथन होता है, दर्शक जो है कथन उपकथन का श्रवण करते हैं। वहाँ पर केवल गात्र विक्षेप या आंगिक अभिनय नहीं होता है, अपितु वहाँ जो है आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक चारों प्रकार के अभिनय पाए जाते हैं। अतः नृत्य और नाट्य दोनों भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, यहाँ ये स्पष्ट किया गया है। कह रहे हैं कि अन्यद् भावाश्रयं नृत्यम, बोले भावाश्रय नृत्य नाट्य से भिन्न एक अलग वस्तु है। अथवा भाव पर आश्रित नृत्य जो है वो नाट्य से एक अलग वस्तु है। नृत्य एक अलग वस्तु है और नाट्य या रूपक एक अलग वस्तु है। रूपक जो है एक विशाल तथ्य है, विशाल तत्व है, जिसके अंदर नाट्य का समावेश होता है। नाट्य जो है वो रसों पर आश्रित होता है, जहाँ पर चारों प्रकार के अभिनय आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य, वो पात्र जो है, जो अभिनेता अभिनेत्री है, वो उसको अभिनीत करते हैं इन चारों प्रकार के जो है अभिनयों द्वारा और कथन उपकथन होता है। जबकि नृत्य के अंदर नर्तक केवल अपने अंगों को हिलाता है, गात्र विक्षेप करता है और भावांगिमाओं से अपने जो है अपने भाव को दर्शकों तक पहुंचाता है। अतः नृत्य और जो नाट्य है दोनों अलग है। नाट्य या रूपक जो है रसों पर आश्रित है, जबकि नृत्य भाव पर आश्रित है। यहाँ नृत्य जो है वो भाव पर आश्रित होता है और नृत्यम ताल लयाश्रयम। अब नृत्य और नृत्य ये भी 2 प्रकार के होते हैं। नृत्य जो है वो ताल और लय पर आश्रित होता है। यहाँ कंफ्यूज ना हो, स्पष्ट स्थिति हो कि नृत्य और नृत्य ये 2 प्रकार की चीजें हैं और दोनों ही रूपक से अलग होती है। धनंजय बता रहे हैं कि नृत्य जो है वो शास्त्रीय पद्धति के द्वारा भाव भंगिमाओं के साथ जो नर्तक द्वारा गात्र विक्षेप किया जाता है वो नृत्य कहलाता है। और बिना किसी शास्त्रीय पद्धति के, बिना किसी शास्त्रीय नियमों के लय और ताल पर अपने अंगों को हिलाना, गात्र विक्षेप करना, ये नृत्य कहलाता है। और इनमें भी आद्यम पदार्थाभिनयो मार्गो देशी तथा परम। आद्यम जो पहला वाला है अर्थात नृत्य है, वह पदार्थाभिनयो पदार्थ अभिनय रूप, मतलब कि शास्त्रीय पद्धति के अनुसार किए जाने के कारण मार्गो, मार्ग ऐसा उसका उपनाम है, मार्ग भी कहलाता है। और देशी तथा परम, और जो दूसरा है वो बिना किसी शास्त्रीय नियमों के किए जाने के कारण केवल धुन लय ताल पर जो है उछल कूद करने के कारण वह देशी नाम से भी जाना जाता है।
उन्हें एक बार स्थिति स्पष्ट करे कारिका में। कारिका का जो पहला भाग है अन्यत भावाश्रयम नृत्यम, यह यहाँ पर नृत्य और नाट्य में भेद को उपस्थित करता है कि नृत्य एक भाव पर आश्रित अलग वस्तु है, जबकि नाट्य रसों पे आश्रित एक अलग वस्तु है। अतः नाट्य जो रूपक है उनके 10 ही भेद हैं, नृत्य उनका भेद नहीं बन सकता। आगे फिर कहते हैं नृत्य के ही दूसरे भेद को नृत्यम ताल लयाश्रम, नृत्य और नृत्य में भी अंतर है। नृत्य किसे कहते हैं? जो केवल ताल और लय पर आश्रित होता है, जिस पर किसी शास्त्रीय पद्धति के या शास्त्रीय नियमों का पालन नहीं किया जाता है, केवल जो है लय और ताल को आश्रित मान करके नर्तक द्वारा अपनी ही मस्ती में नृत्य किया जाता है, वो नृत्य कहलाता है। और जो शास्त्रीय पद्धति पर आधारित होता है, भाव भंगिमाओं द्वारा किसी विशेष पदार्थ का अभिनय भी करता है, वह नृत्य कहलाता है। और यही नृत्य मार्ग के नाम से जाना जाता है, और जो नृत्य होता है वह देशी नाम से भी जाना जाता है। उन्हें आगे अब नृत्य और नृत्य के भेदों को स्पष्ट करते हुए धनंजय कहते हैं मधुरोद्धत भेदेन तद्वयम द्विविधम पुनः लास्यतांडव रूपेण नाटकाद्युपकारकम। बोले मधुर उद्धत भेदेन, मधुर और उद्धत इन दो प्रकार के भेदों से तद्वयम वह दोनों अर्थात नृत्य और नृत्य वो दोनों ही द्विधम पुनः दो दो प्रकार के होते हैं। अर्थात नृत्य भी दो प्रकार का हो गया, एक मधुर भेद का, एक उद्धत का, एक मधुर और एक उद्धत। और नृत्य भी दो प्रकार का हो गया, एक मधुर नृत्य और एक उद्धत नृत्य। अब बोले मधुर नृत्य क्या होता है या मधुर क्या होता है या उद्धत क्या होता है? बोले लास्य तांडव रूपेण, जो लास्य होता है, जो शालीन होता है, बड़ा जो है नियमों से किया जाता है, जो जो पदार्थ अभिनय रूप होता है वह मधुर कहलाता है। और तांडव रूपेण जो उग्र होता है, इसके अंदर जो है उग्रता के साथ नृत्य किया जाता है, वह जो उद्धत कहलाता है। अर्थात जैसे हम देखते हैं ग्रामीण परिवेश में, जैसे भैरव जी, भूमिया जी, इनके जो नृत्य होते हैं वो उद्धत नृत्य कहलाते हैं तांडव रूप के कारण। और जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं वो लास्य मधुर नृत्य कहलाते हैं। और नाटकाद्युपकारकम, और ये चारों ही प्रकार के जो दो प्रकार के जो नृत्य और दो प्रकार के नृत्य, ये चारों ही नाटक आदि के उपकारक होते हैं, न कि ये रूपक के भेद होते हैं। अर्थात नाटक के अंदर या रूपक के अंदर नृत्य का समावेश होता है, और ये जो है नाट्य का ही एक उपकारक बनते हैं, न कि ये स्वयं रूपक बनते हैं। पुनः स्थिति स्पष्ट करते हैं कि यह दोनों अर्थात नृत्य और नृत्य, इसलिए जो कारिका में हमने समझा था नृत्य क्या होता है, नृत्य क्या होता है, ये दोनों नृत्य और नृत्य दोनों ही मधुर और उद्धत के भेद से दो प्रकार के होते हैं। अर्थात मधुर नृत्य, उद्धत नृत्य, और मधुर नृत्य और उद्धत नृत्य, इस प्रकार ये चार प्रकार के हो गए। अब मधुर किसे कहते हैं? और मधुर को ही लास्य कहा जाता है। लास्य अर्थात जो शालीनता से किया जाता है, नियमों से किया जाता है, शास्त्रीय पद्धति के अनुसार किया जाता है, वह लास्य कहलाता है। और उद्धत तांडव कहते हैं, जिसमें जो है कि मैंने बताया था ग्रामीण परिवेश में जिस प्रकार ये भैरव जी के, मोमिया जी के जो होते हैं यहाँ पे नर्तक करता है, वो थी जो है उत्साह के साथ भाव भंगिमा वहाँ बनाता है, तो उद्धत नृत्य है। उद्धत जो है तांडव कहा जाता है। इस प्रकार से ये दो प्रकार के नृत्य एवं नृत्य नाटक आदि रूपकों के उपकारक होते हैं। अब पुनः प्रश्न उठता है कि जब नृत्य और नृत्य अलग है, तो बोले आपने रूपकों के ये भेद किस प्रकार आधार पर किए हैं? कि आपने बताया है कि रूपकों के 10 भेद ही होते हैं, तो बोले जब नृत्य का भेद नहीं मान सकते, नृत्य का नहीं है, ये भाव आश्रित है, तो आपने जो 10 भेद किए हैं उनका आधार क्या है? रूपक 10 प्रकार के ही होते हैं, यह आपने किस आधार पे किया, किस आधार पे इनका विभाजन किया गया है? तो सिद्धंजय लिखते हैं वस्तु नेतारसस्तेषां भेदकः वस्तु च द्विधा तत्राधिकारिकं मुख्यम अंगम प्रासंगिकम विदुः। बोले वस्तु नेता रसः तेषां भेदकः, तेषां भेदकः है उन 10 रूपकों के जो भेदक हैं, जो उनका विभाजन करने वाले हैं, वह 3 तत्व है। कौन कौन से? वस्तु, नेता और रस। वस्तु से अर्थात कथा वस्तु, नेता से अर्थात नायक, और रस का तात्पर्य है रस। वहाँ पे मुख्य 10 रूपकों के 3 भेद हो गए, एक कथा वस्तु के आधार का भेद,
एक नायक के आधार पर भेद और रस के आधार पर भेद। इन 3 भेदों के आधार पर रूप को 10 प्रकार से बांटा गया है। और यहाँ पर पहला भेद जो है वस्तु का, उस पे चर्चा करते हैं। वस्तु च द्विधा, और जो वस्तु होती है, जो वस्तु भेद होता है, वह कथा वस्तु 2 प्रकार की होती है। तत्राधिकारिकम मुख्यम, यहाँ जो मुख्य जो आधिकारिक कथा वस्तु होती है, पहला कथा वस्तु 2 प्रकार की होती है। पहली प्रकार की होती है आधिकारिक कथा वस्तु, जो कि मुख्य कथा वस्तु होती है, अंगी कथा वस्तु होती है। और अंगम प्रासंगिकम विदु, और दूसरी अंग रूप जो कथा वस्तु होती है, जो मुख्य कथा के साथ साथ चलती है और समाप्त हो जाती है, वो प्रासंगिक कथा वस्तु कहलाती है। स्पष्टता के साथ देखते हैं। बोले वस्तु नेता रसस तेषाम भेदक है। बोल तेषाम भेदक है, केशाम भेदक है, 10 रूपकाणाम भेदक है। जो 10 रूपक हैं उनके जो भेदक हैं, हमने प्रश्न किया था कि 10 प्रकार के ही रूपक होते हैं, आपने किस आधार पे बांट दिया कि 10 प्रकार के रूपक होते हैं? तो बोले हमने कथा वस्तु, नायक और रस, इन 3 तत्वों के आधार पे, इन 3 तत्वों का जो भेद देखा, उस आधार पर रूपों को 10 प्रकार से बांटा गया है। कथा वस्तु, नेता और रस, इन 3 तत्वों के आधार पर ये रूपक 10 प्रकार के होते, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। और वस्तु च द्विधा, और वस्तु जो है, पहला भेद इनमें से कथा वस्तु, वस्तु का मतलब कथा वस्तु, वह कथा वस्तु 2 प्रकार की होती है। तत्राधिकारिकम मुख्यम अंगम प्रासंगिकम विदु, 2 प्रकार की कथा वस्तुओं में एक मुख्य कथा वस्तु होती है, जो कि आधिकारिक कथा वस्तु कहलाती है। जैसे रामायण, रामायण में राम की जो कथा है वो आधिकारिक कथा वस्तु है, वो मुख्य कथा वस्तु है। पूरी रामायण राम पे ही आधारित है, अतः राम की जो कहानी है, जीवन वृत्त है, वो रामायण की आधिकारिक कथा वस्तु है, वो मुख्य कथा वस्तु है, वह अंगी कथा वस्तु है। और दूसरी अंग रूप कथा वस्तु जो प्रासंगिक कथा वस्तु कहलाती है, जैसे कि रामायण में सुग्रीव की कहानी आ गई, सबरी की कहानी आ गई, विभीषण की कहानी आ गई, ये सब जो कथा वस्तु है इनकी, ये अंग रूप कथा वस्तु है, ये प्रासंगिक कथा वस्तु कहलाती है। मतलब वस्तु, कथा वस्तु 2 प्रकार की होती है, एक मुख्य कथा वस्तु जो आधिकारिक कथा वस्तु कहलाती है, और दूसरी है अंग रूप कथा वस्तु जो प्रासंगिक कथा वस्तु कहलाती है। आज का जो है वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। यहाँ तक जो हमने अध्ययन किया, आगे का अध्ययन क्रमशः जारी रहेगा। आपके साथ फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।